नमस्कार, सुनो झारखंड में आप सबों का स्वागत है। दिसोम गुरु यानी शिबू सोरेन का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मोराबादी स्थित रांची में मनाया गया। दिसोम गुरु या झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन बुधवार को 79 साल के हो गए। उन्हें सभी नेताओं और समर्थकों की ओर से फोन, फेसबुक और ट्विटर से मुबारकबाद मिली। समर्थकों ने अपने अपने अंदाज में उनके आवास में जन्मदिन मनाया, जहां दोनों पुत्र सीएम हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन व परिवार के लगभग सभी सदस्य मौजूद रहे। सभी ने मिलकर केक काटा। शिबू सोरेन की आरंभिक जीवन यात्रा। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था, जो उस समय भारत के बिहार राज्य का हिस्सा था। उन्होंने रूपी किस्को से शादी की। उनके 3 बेटे दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, एक बेटी अंजलि सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो पहले जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक इसी पद पर रहे थे। उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन 1995 से 2005 तक जामा से विधायक थे। दुर्गा की पत्नी सीता सोरेन वर्तमान में जामा के विधायक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा शाखा झारखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष बसंत सोरेन हैं और दुमका के वर्तमान विधायक भी हैं। वे लोग संथाल जनजाति से संबंध रखते हैं। दिसोम गुरु अपनी स्कूली शिक्षा इसी जिले से में पूरी की। स्कूली शिक्षा के दौरान उनके पिता की हत्या साहूकारों द्वारा नियोजित तरीकों से कर दी थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ की स्थापना की। 1972 में बंगाली मजिस्ट्रेट ट्रेड यूनियन नेता A.K. रॉय, कुर्मी महतो नेता विनोद बिहारी महतो और संथाल नेता शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। सोरेन झामुमो के महासचिव बने। झामुमो ने आदिवासियों की जमीनों को वापस लेने के लिए आंदोलन आयोजित किए, जो अलग हो गए थे। वे जबरन जमीनों की कटाई करने लगे। शिबू सोरेन जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ कभी कभी खुद की अदालतें लगाकर न्याय देने के लिए जाने जाते थे। 23 जनवरी 1975 को उन्होंने कथित तौर पर बाहरी लोगों या गैर आदिवासी लोगों को भगाने के लिए एक अभियान को उकसाया। कम से कम 11 लोग मारे गए थे। सोरेन और कई अन्य लोगों पर इस घटना से संबंधित विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए थे। विस्तारित कानूनी कार्रवाई के बाद 6 मार्च 2018 को सोरेन का बरी कर दिया गया। हालांकि संभवतः संबंधित उकसाने के आरोप में 1974 में 2 पूर्व माता से संबंधित लंबित है। दिसोम गुरु की राजनीतिक सफर। लगभग 6 दशकों से बिहार से झारखंड के गठन का आंदोलन पैर जमाने के लिए रंग और रणनीति बदलता रहा। झारखंड पार्टी राजनीतिक रूप से मजबूत हुई, लेकिन अलग झारखंड राज्य की मांगों की जांच करने वाले आयोग ने भाषाई आधार पर इन मांगों को हरगिज खारिज कर दिया। इन आयोगों द्वारा उनके भाषा के खिलाफ निर्णय लेने की रिपोर्ट बावजूद झारखंड पार्टी ने अपने अंतिम लक्ष्य अलग झारखंड राज्य से कभी नहीं चुका। 1962 तक झारखंड पार्टी ने बिहार विधानसभा में 23-32 सीटों के बीच जीत हासिल की। 1962 में इसने 20 सीटें जीती। जयपाल सिंह मुंडा ने अपने पार्टी का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया। 1963 में और बिहारी विनोद झा ने सरकार में मंत्री बने, लेकिन अन्य सदस्य कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। 1967 में हुए चौथे आम चुनाव में केवल 8 विधानसभा सीटों के साथ पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। पार्टी जल्द ही कई अलग समूहों में विभाजित हो गई, जिनमें से प्रत्येक ने वास्तविक झारखंड पार्टी होने का दावा किया। एनआई होरो ने नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी, नरेंद्र ने नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी, बागुन सोमरई के नेतृत्व वाली पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, जस्टिन रिसर के नेतृत्व वाली हुल झारखंड पार्टी, जो अगले खाड़े में बिहार प्रगतिशील कहलाने लगी। हुल झारखंड पार्टी और इसको नेतृत्व शिबू सोरेन कर रहे थे। विनोद बिहारी महतो ने 1967 में शिवाजी समाज की स्थापना की। संथाल नेता शिबू सोरेन 1969 में सोनत संथाली समाज की स्थापना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना शिवाजी समाज के नेता विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और मार्क्सवादी ने की थी। समन्वय नेता कॉमरेड डॉक्टर A.K. रॉय पार्टी आधिकारिक तौर पर झारखंड के 19वीं सदी के आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बनाई गई थी, जिन्होंने वर्तमान झारखंड में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो पार्टी के अध्यक्ष और शिबू सोरेन महासचिव बने। उस समय के प्रमुख पार्टी नेता थे कॉमरेड A.K. रॉय, पार्टी सचिव औद्योगिक और कोयला मजदूर समाज सहित महतो प्रमुख ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता और टेकलाल महतो थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा
भारतीय राज्य झारखंड में एक राज्य राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना विनोद बिहारी महतो ने की थी। 17वीं लोकसभा में इस एक सीट है शिबू सोरेन के अध्यक्ष है और झामुमो ओडिशा राज्य और पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी एक प्रभावशाली राजनीतिक दल है। झारखंड के लिए इसका चुनाव चिन्ह धनुष और बाण है। झारखंड के लिए इसका चुनाव चिन्ह धनुष और बाण है। पार्टी आधिकारिक तौर पर झारखंड के 19वीं सदी के आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बनाई गई थी, जिन्होंने वर्तमान झारखंड में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए सुनो झारखंड के साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।